नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शासकीय स्कूलों में बच्चों के पास में किताबें नहीं हैं। बिना इनके ही बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। दरअसल योजना के तहत निःशुल्क किताबों का वितरण अभी तक नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार हर साल पहली से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को स्कूल के माध्यम से निःशुल्क किताबें दी जाती है। शहर के बाहरी हिस्से और ग्रामीण इलाकों तक ये अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में स्कूलों में ये बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। प्राइवेट स्कूलों की बराबरी करने में जुटे शासकीय स्कूलों में बिना किताबों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 1 महीना गुजर चुका है। पाठ्य पुस्तक निगम से जिलों में किताबें पहुंचा दी गई है, लेकिन अभी इनका स्कूलों में वितरण तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में बीआरसीसी द्वारा किताबों को स्कूलों में बांटने बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बिल्कुल भी इसमें रुचि नहीं लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसके अलावा देवास, बड़वानी, इंदौर और पन्ना में परिवहन की जो समुचित है वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी बीआरसीसी द्वारा एक भी स्कूलों में बच्चों को किताबें नहीं बांटी गई है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 1 अप्रैल से ही स्कूल खुलने के बाद से पहली यूनिट टेस्ट तक पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार पढ़ाई भी की जा रही है। और आपको बता दें कि जो शासकीय स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पर अभी तक किताबों का ही वितरण नहीं हो पाया है। बता दें कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पहली से कक्षा 12वीं तक को निःशुल्क किताबों का वितरण किया जाता है और इस बार नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बीते 1 अप्रैल से हो चुकी है। सत्र की शुरुआत से ही बच्चों की पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तक निगम ने जिला स्तर पर डिमांड के अनुसार किताबें भेज दी है। प्रदेश के कुल 52 जिलों में करीब 5,89,92,080 किताबों की डिमांड पाठ्य पुस्तक निगम को भेजी गई। इनमें से पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जिला स्तर पर बीआरसीसी को 1 अप्रैल से करीब 3,30,45,670 किताबें भेजी गई है। यह कुल किताबों का करीब 56% होता है। प्रदेश की बीआरसीसी द्वारा करीब 56% का 93% किताबों की प्राप्ति भी कर ली गई है और इन किताबों को स्कूलों में 1 अप्रैल से ही भेजना सुनिश्चित किया गया है। वितरित करना था, लेकिन हालात ये है कि मात्र 1,87,500 किताबों का ही अभी तक स्कूलों में वितरण हो पाया है। बाकी की जो किताबें हैं वो धूल खा रही है और इससे इससे देखिए पूरे महीने बच्चों को बिना किताबों को ही पढ़ना पड़ा है। 1 अप्रैल से जो स्कूल है, शासकीय स्कूल, वो शुरू हुई, लेकिन अभी तक हम देख पा रहे हैं कि अभी 30 मई हो चुका है। 1 महीना गुजर चुका है। 1 महीने के अलावा जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो बिना किताबों के ही पढ़ रहे हैं। उनको किताबें अभी तक वितरित नहीं की गई है। गर्मियों की छुट्टी दोबारा होने को है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या उन किताबों का वितरण अभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो जिम्मेदार अधिकारी है इस ओर रुचि लेंगे। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों को परिचय करवा देता हूं। सौरभ दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सौरभ दुबे जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, करीब 1 महीना गुजर चुका है, बच्चों को अभी तक किताबें नहीं दी गई है, क्या कहेंगे आप इस मामले को? कहना और सुनना इस विषय पर कोई मायने नहीं रखता। वो हम्म। इसलिए क्योंकि जैसा सरकार चाहती है, तो हम ये कहें कि सरकार की बड़ी इच्छा शक्ति है। हम्म। जिम्मेदार चाहते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी हो सरकारी स्कूल में, तो ये मुझे नहीं लगता कि अब ईमानदारी होगी ये कहना, हम्म। क्योंकि संकल्पित नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, हम्म। महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति है। आप देख लीजिए, पहली बात, सरकारी स्कूलों का हाल क्या है, हम्म। किसी से छुपा तो नहीं है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं शिक्षा माफिया सक्रिय हैं, हम्म। और शिक्षा माफिया सक्रिय तब और ज्यादा हो जाते हैं जब सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आमजन को मजबूरन निजी स्कूलों की तरफ जाना पड़ेगा। हम्म। और निजी स्कूलों की तरफ क्यों नहीं जाए, क्यों सरकारी स्कूल की व्यवस्था ये बदहाल की गई है। आप देखिए, बात केवल पुस्तकों की नहीं है, पुस्तकों में बच्चे क्या पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये भी है कि उसकी अंदर क्वालिटी की है, बिल्कुल एजुकेशन क्वालिटी की भी है। स्टैंडर्ड क्या है, जो मानक बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, मानकों के निजी अनुसार। नहीं नहीं नहीं, दोनों में अंतर है, बहुत 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 ज्यादा अंतर है। जी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, जी। वो ये कि आप इस सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से अपेक्षा कर रहे हैं कि शिक्षक पुस्तक बांट दें, सभी काम समय पर कर दें, वक्त पर कर दें, लेकिन सरकारी जो पद हैं बहुत सारे खाली हैं। शिक्षकों की ड्यूटी सड़क पर घूमने की भी लगा दी गई है कि आप बच्चे ढूंढ कर लाइए सड़क पर जो
विकट परिस्थितियों में, तो शिक्षक का भिक्षावृत्ति काम क्या क्या भिक्षावृत्ति होगा? जी हाँ, जी भिक्षावृत्ति हाँ, कल ही जी हाँ, हमने इस जी पर हाँ, जी हाँ, कार्यक्रम किया मैं था। कल ही हमने इस पर जी कार्यक्रम किया था कि जो शासकीय स्कूलों के जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है भिखारियों को ढूंढने के लिए। आप जाइए गली गली घूमिए और भिखारियों को लेकर आइए। जी 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 मनीष जी, इसके अलावा मैं एक बिल्कुल। चीज और जोड़ना हम्म चाहूंगा कि नए पद सृजित करने की बात कर दें। नए पद तो अभी कोई सृजित हुए नहीं, और ये राजनीति जो होती है शिक्षा को लेकर, पहली बात हमारे हम्म दिमागों में ये हम्म भर दिया गया है, एक मानसिकता हमारी बना दी गई है, वो ये कि शिक्षा ही प्राथमिक है। हम्म अब शिक्षा तो प्राथमिक ज्ञान भी है, केवल एक डिग्री होना पर्याप्त नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि शिक्षा वही दी जानी चाहिए जो रोजगार परक शिक्षा हो। हम्म अब शिक्षा रोजगार परक नहीं रह गई। हमने देखा है हमारे समाज में बहुत सारे लोग डिग्री लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसी शिक्षा को वास्तविक यकीनन व्यवहारिक शिक्षा में तब्दील किया होता, तो क्या आज समाज का ये चित्र होता? नहीं, आज समाज का वो चित्र नहीं होता। हमने कभी कृषि शिक्षा की ओर फोकस ही नहीं किया, हमने व्यवहारिक शिक्षा की ओर ही नहीं। आज जबलपुर से खबर आई कि वहां पर, अब ये भारतीय बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति की बात नहीं है, कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया पर कार्रवाई होना उचित नहीं है। उन्होंने नाराजगी जताई है, असंतोष जताया हम्म है। स्थानीय स्तर पर अगर अधिकारी कार्रवाई करते हैं, जबलपुर कलेक्टर को मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई के पात्र हैं वो, उन्होंने स्थानीय स्तर पर कई सारे निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से फीस बढ़ाई थी, तो क्या दीपक लेकिन वहां पर तो भी टांग तो क्या अड़ाई जो गई। विवेक तनखा है ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, लुट रहे हैं, तो वो मोटी फीस भरते रहें, इसका मतलब ये कह रहे हैं वो? ये तो मेरे ख्याल से विवेक जी को ही बताना चाहिए और उनकी नहीं, पार्टी उसकी को बताना बातों चाहिए कि उनकी वो उनकी बातों का इत्तेफाक अर्थ ये रखते भी हो हैं। सकता है। ठीक है, जी, शैलेंद्र जाहिर सक्सेना तौर जी। पर मनीष जी। जी क्या है कि ये शिक्षा वो है, हम्म इसके खिलाफ जाना चाहता है। सरकार जी। भी चाहे तो इसका ऐसा नहीं है कि इसको कान नहीं मरोड़े जा सकते शिक्षा माफिया के। हम्म सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, हम्म सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली शिक्षा माफिया खत्म हो जाएगा, बिल्कुल लेकिन ठीक है, नहीं, बिल्कुल ऐसा ठीक है। नहीं किया जा रहा है। ठीक है। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार स्कूलों में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तरफ बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनके पास में किताबें नहीं हैं। 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक बच्चों को पुस्तकों का ही वितरण नहीं किया गया। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे बढ़ पाएंगे? स्कूलों में पुस्तकों का वितरण कार्य धीमी गति से चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। हम्म लेकिन यहाँ पर मैं स्कूल का पक्ष भी रखना चाहूंगा। हम्म हमारे माननीय शिक्षकों की अतिथि शिक्षकों या नियमित शिक्षकों, हम्म कहीं पर भी ड्यूटी लगा दी जाती है, हम्म उनसे गधा हमारी कराई जाती है। अब उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे किताबें भी समय पर बांट दें। दूसरी बात, गर्मी इतनी जोरों से पड़ रही है, बच्चे खुद ही स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी बच्चों तक पुस्तकों का वितरण कैसे होगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन और लेकिन अप्रैल देखिए, में भी 1 अप्रैल दरअसल से, ठीक है, 1 अप्रैल से बच्चों स्कूल की खुले। मानसिकता होती है परीक्षा के बाद उनको छुट्टी दी जाए। बिल्कुल। गवर्नमेंट को अपनी इस नियम में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहिए हम्म और बच्चों को परीक्षा के बाद छुट्टी ही देना चाहिए। हम्म और जब स्कूल खुले, उस स्थिति में स्कूल खुलने के समय उनको पुस्तकों का वितरण होना चाहिए, ऐसा हम्म मेरा विचार है। हम्म मुझे उम्मीद है आपके चैनल के माध्यम से माननीय सरकार मेरे इस भाव का समर्थन करेगी। हम्म और अभी मई में तो सूर्य तप रहा है, घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन सर, एक और इसमें ये भी बच्चे तो जोड़ा जा बच्चे, सकता है बड़े तक। कि 1 अप्रैल से स्कूल खुले, टारगेट था 15 जून तक पुस्तकों का वितरण कर सकते थे, 1.5 महीने थे। सर, चुनाव में कितनी ड्यूटियां लगाई गई? एक अकेला आदमी क्या करेगा? एक अकेला शिक्षक, मैं पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों का बहुत समर्थन भाव से पक्ष रख रहा हूँ। अकेला क्या करेगा बताइए आप? बिल्कुल ठीक है, उनको तो जहाँ मोड़ते हैं स्टेपनी की तरह,
वो वहां मुड़ जाते हैं, कभी चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं सर्वे में उनकी ड्यूटी लगा अभी देते हैं। आपने ही बताया, अपन ने पढ़ा भी था, भिखारियों को ढूंढने में ड्यूटी लगा दी। बिल्कुल, कोई बड़े ग्वालियर का ऐसा अधिकारी आ मामला जाए है। तो उनके बीवी बच्चों की सेवा में ड्यूटी लगा दी जाती है। बिल्कुल। तो शिक्षा विभाग को तो उन्होंने मजदूरों का भी नहीं दिया। हम्म। मुझे तो लगता है विभाग बंद कर देना चाहिए, और ये भी कह सकते हैं कि जो क्योंकि ना शिक्षकों का गुरुजी है, सम्मान है, गुरुजियों ना को सस्ता शिक्षकों का मजदूर समझ सम्मान लिया है, है। ना अतिथि शिक्षकों का सम्मान है, गधा हमाली उनसे करवाई जा रही है। ये गुरुजियों अलग को बात सस्ता है कि मजदूर कुछ समझ लिया नियमित है। शिक्षक, हाँ, कुछ नियमित शिक्षक अपने कर्तव्य में लापरवाही भी करते हैं, ठीक है। के खिलाफ लेकिन भी ठीक है, कार्रवाई हो नहीं ये एक पाती पक्ष हो क्योंकि सकता अपने है, अपने लेकिन उनके ठीक है, ये अप्रोच एक होते हैं। पक्ष शिक्षकों का हो सकता है कि उनसे तमाम प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगहों पर भी तो कई जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं। क्या वो पुस्तकों का वितरण नहीं कर सकते थे? जो अतिथि शिक्षक हैं, जिनको हम बिल्कुल 1 साल बिल्कुल के लिए कर लेते हैं, वो भी सकते कर थे। सकते थे। उनके अलावा भी विद्यालय में कई कई लोग रहते हैं हुँ, जिनके माध्यम से ये कार्य कराया जा सकता है। हुँ, मध्याह्न भोजन ड्यूटी में अब अभी तो बच्चे भी नहीं आते ना सर, हुँ। आप खुद देखिएगा। नहीं, मैं अगर बिल्कुल बच्चे नहीं आ रहे गलत हैं, पक्ष नहीं तो रखता। अगर हम उनको सुविधा देंगे तब ग्रामीण तो बच्चे क्षेत्रों की आएँगे। अब उनके स्थिति तो पास में बहुत पुस्तक खराब ही है। नहीं है, तो बच्चे कैसे आएँगे? सवाल तो ये भी है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएँ? वो नहीं तो अब ये तर्क देते हैं कि भई हमारे पास तो पुस्तक भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, इसके अलावा तो कोई सुविधा ही सरकार नहीं है, क्या हम क्या ये करेंगे वहाँ चाहती पर है जाकर? कि बच्चों के घर घर जाकर किताबें दी जाए? नहीं, बच्चों को बुलाएँ, किताबें ये दें, काम और घर रह में ही गया। पढ़ लें कम से कम बच्चे। ये काम और रह गया कि घर घर जाकर पुस्तकें वितरित करें। भाई जब बच्चे स्कूल आएंगे हुँ, तब तो उनको किताबें दी जाएंगी। हुँ। मैं बहुत ईमानदारी की बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, 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 कहीं शैलेंद्र मैं जी, एक बिल्कुल। पत्रकार लेकिन होने के बच्चे नाते स्कूल तक कहीं पहुँचे, सता भी हूँ। ठीक है, बच्चे स्कूल तक हाँ, पहुँचे, ये ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं शासन के अधिकारियों की है कि बच्चों को सुविधाएँ ते उपलब्ध करवाएँ। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूलों की देखते हैं और सरकारी स्कूलों की देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमको अभाव दिखता है। जो सुविधाएँ प्राइवेट स्कूलों में है, वो सरकारी स्कूलों में नहीं है। शायद यही है कि बच्चे कम आते हैं। बात सुविधाओं की भी है कम कि आते हम हैं, उनको कितनी सुविधाएँ दे रहे हैं, बहुत कम बच्चों आते को हैं। कैसे बीच में ट्रीट कर फसल रहे की हैं। कटाई का भी काम था। हुँ, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर भी रहते हैं, वे अपने माता बिल्कुल। पिता की मदद करने के लिए खेतों हुँ, पर जाते हैं, ये भी बिल्कुल। एक कारण है। पर बाकायदा किताबें वितरित होना चाहिए क्योंकि हुँ। ये बच्चों का हक है और इसके लिए पूरी ईमानदारी से सभी शिक्षक साथियों को मेहनत करना चाहिए, नहीं, ये सिर्फ अन्य शिक्षकों की कामों बात में नहीं है, व्यस्तता के ये बाद भी। विभाग की भी बात है सर। शिक्षक, हम जानते हैं शिक्षकों को ऊपर कितना लोड रहता है। हर काम शिक्षक करते हैं, चाहे वो कागजी काम हो, दस्तावेजों का काम हो, फाइलों का काम हो या विभागीय काम हो, सारे काम तो शिक्षकों से करवाए जाते हैं। लेकिन शिक्षकों के अलावा भी अगर हम देखें, तो ये कहीं न कहीं विभाग की भी एक लापरवाही है कि विभाग ही जब लापरवाही बरतेगा तो लोड तो विभाग ही डालता है शिक्षकों के ऊपर। शिक्षक क्या करेंगे? उनके अलावा भी कोई सही काम बात। रहते हैं। ये बात शिक्षकों की नहीं है, ये बात विभाग की है सर, क्योंकि इस बात का संज्ञान अतिरिक्त विभाग को लेना चाहिए था। अतिरिक्त कार्य का दबाव रहता है उन पर, हुँ, ये भी एक कारण है। विभाग को ये विचार करना चाहिए और अतिरिक्त अतिरिक्त साथियों को लगाना चाहिए इसका। अतिथि शिक्षकों मुझे को हम ऐसा 10 लगता महीने का पेमेंट करते हैं, 2 महीने की उनकी छुट्टी कर देते हैं, लेकिन 10 महीने तो हम उनको रखते हैं और जब स्कूल खुले हैं, तो उनको बुलाया जाना चाहिए, उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ उनकी संख्या बढ़ाई जाए। है। सर अतिथि शिक्षकों की तो ये हालत है, वे अब कह रहे हैं अगले जन्म मोहे अतिथि न कीजो, चाहे वे कॉलेज के हो या स्कूलों के हो। ये उनकी बहुत पर्सनल बुरी पीड़ा है। स्थिति है। ये उनकी पर्सनल पीड़ा है। सरकार जमकर शोषण कर रही है हुँ, और मैं बहुत बुलंदी के साथ बात कह रहा हूँ, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, ठीक दोनों है। सरकारों ने हुँ, योग अतिथि शिक्षा शोषण किया। हुँ, हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे एसडीएम बन गए, अधिकारी बन गए, लेकिन हम लोगों की स्थिति आज वही है। 10 महीने का वेतन, प्राचार्य ऊपर प्रभारी प्राचार्य हमारा भी, और तो और स्कूल के बाबू तक हावी रहते हैं। हुँ, मैं सभी अतिथि शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, 90% से अधिक अतिथि शिक्षक भारी का शिकार है। हुँ, सरकार को तत्काल प्रभाव से अतिथि शिक्षा व्यवस्था ही बंद कर देना चाहिए हुँ, या फिर उनका शोषण बंद हो। मैं दिल्ली सरकार की सराहना करूंगा यहाँ पर निष्पक्ष रूप से। अंतरराष्ट्रीय स्तर के दलों ने दिल्ली सरकार की शिक्षा की सराहना की है। बिल्कुल। वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पूरी तरह समर्पित भाव से काम किया है। पूरे देश के राज्यों को, कर्नाटक में भी ये हुआ है। कर्नाटक और दिल्ली सरकार के जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों से इनको प्रेरणा लेना चाहिए और शिक्षक का सम्मान होना चाहिए।
शिक्षक बिल्कुल से ठीक गधा है, हम माली कराएंगे, शिक्षक की बिल्कुल ठीक है। जगह ड्यूटी सरकारी स्कूलों लगाएंगे। को बिल्कुल सरकारी स्कूलों की ऐसी क्वालिटी बनाई जाए सर मैं खुद वो पिछले कि उसका वर्षों में रोल मैं मॉडल बन खुद सके। अपनी मोटरसाइकिल पर किताबों के बंडल लेकर गया हूँ, बिल्कुल, और ऐसे कई समर्पित साथियों को हम प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ठीक है। लेकिन ये अच्छा सरकार सवाल है। पूरी तरह शोषण कर रही है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। सौरभ दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शैलेंद्र सर कह रहे हैं कि क्या कारण है कि मैं तो ये जानना चाहूँगा क्या कारण है कि मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के जो सरकारी स्कूल है और रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? ना क्वालिटी है, ना कुछ। मनीष जी, अभी अभी शैलेंद्र जी ने विभिन्न पक्षों पर अपनी राय रखी, हाँ। और इनकी राय से, इनके प्रत्येक बिंदु से मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। हम्म। दरअसल हम दूसरे से जब तुलना करते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। दिल्ली का एक मतदाता है, वो दिल्ली का मतदाता जब वोट देने के लिए जाता है तो मैंने देखा है, मैंने दिल्ली के मतदाताओं से बात की है, तो वो तरजीह देता है। किन विषयों पर तरजीह देता है? वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को तरजीह देता है। और वहीं जब हम किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां ग्रामीण परिवेश होता है, जैसे कि मैं बात कर लूं मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की या बिहार की, तो वहां दूसरे बहुत सारे बिंदु भी होते हैं जिन सोचकर एक व्यक्ति मतदान करता है। आपको मानना पड़ेगा और हमें मानना पड़ेगा कि हमारी पूरी व्यवस्था में, चाहे बात शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी कल्याणकारी योजना की हो, मतदान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जनता जिस बात पर फोकस हो है, सरकारें मजबूर होती हैं वही व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए, और सरकार को करना पड़ता है। अब आप जानते हैं बिल्कुल ठीक कहा आपने सौरभ कि दुबे समय जी, देती, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि क्योंकि जनता हमारा का एक एक वोट, साइकोलॉजिकल बिल्कुल प्रेशर ठीक कहा होता आपने, है। हमारा एक वोट हमारे बुनियादी विकास के लिए होता है और हम अगले 5 साल के लिए किन्हें चुन रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है हमारे विकास के प्रति, बुनियादी विकास के प्रति, हम उसको वोट देते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे विकास का एक ध्येय वाक्य रहता है। हमारी वोट बहुत मायने रखती है, लेकिन हम, यही तो हमारी दिक्कत है कि हम जिन्हें वोट देते हैं और जिन्हें हम चुनते हैं वो हमारी सुनते कहाँ हैं। दिक्कत तो यहाँ भी है। मनीष जी की समस्या है कि जनता ने अगर मन में स्वीकार कर लिया या लोगों ने एक धारणा बना ली कि हम इन परिस्थितियों में रहते हैं और हमें इन्हीं परिस्थितियों में रहना है, हमें इन परिस्थितियों से उबरना नहीं है, या हमें जो जैसा चल रहा है बेहतर चल रहा है और किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ऊपर है, तो फिर और उसको हम आत्मनिर्भरता का नाम दे दें, तो इसके आगे फिर कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। क्योंकि सबसे पहले हमें ये महसूस करना पड़ेगा कि हमने अपने घर का मुखिया बनाया किसे है, और जब हमने अपने घर का मुखिया किसी को बनाया है तो कुछ जिम्मेदारियां उसकी भी बनती हैं। यहाँ बात केवल शिक्षा की इसलिए नहीं कि शिक्षा की हालत खराब है या शिक्षा की हालत बदतर है। ठीक है, शिक्षा की हालत बदतर है, लेकिन आप ये बताइए कि शिक्षा की पहली बात तो ये कि जरूरत क्यों? शिक्षा को सबसे पहले जरूरत यही इसीलिए होती है ना, माता पिता ये समझते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उसको एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा, और रोजगार मिल जाएगा तो उसको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो जीवन की गुजर बसर आसानी से होगी। लेकिन हो क्या रहा है मनीष जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं मानता हूं कि हमें शिक्षा को बांटने की जरूरत है क्राइटेरिया में। अनिवार्य शिक्षा कहां तक होनी चाहिए उसका भी एक दायरा होना चाहिए। ठीक है, आप प्राथमिक को, मिडिल शिक्षा तक को अनिवार्य बनाइए, आवश्यक रूप से बनाना चाहिए, जरूरत सबको होती है शिक्षा की कहीं ना कहीं, लेकिन उसके आगे जब हम एक आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के मायने समझते हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर हम रोजगार दे सकते हैं तो वही शिक्षा बेहतर है, अन्यथा रोजगार नहीं दे सकते तो ऐसी शिक्षा का कोई नहीं, महत्व हमारी नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इस बात का जिक्र है कि बच्चों को जो अब एजुकेट किया जाएगा, जो शिक्षा दी जाएगी वो रोजगार परक ही होगी, और उसमें कहीं ना कहीं हम देखिए कि प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, ये भी प्रावधान है उसमें। शैलेंद्र सर मुझे ठीक करेंगे। शैलेंद्र सर, ये ठीक है ना, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस बात का जिक्र है? बिल्कुल। मैं अभी आदरणीय सौरभ जी को बहुत गौर से सुन रहा था जी। उन्होंने बहुत गंभीर और गूढ़ बातें कही। अगर इन सबका ईमानदारी से
पालन किया जाए, इनको फॉलो किया जाए, हम्म। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉलिसी है। बहुत प्रैक्टिकल है। मैं, उसमें मैं कई बात ऐसी है कि बच्चों के सीधे भविष्य से और उनके रोजगार से जुड़ी हुई है। आज हम जो रोजगार का हो हल्ला मचाते हैं कि रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उन बातों का जिक्र किया गया है क्योंकि बस ये है कि उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो सर फ्रॉम द बिगिनिंग जब बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्सनालिटी बनाया जाएगा तो आने वाले समय में रोजगार का संकट अपने आप कम होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं है, किसी भी कार्य को केवल शुरू करने की जरूरत है और साधन तो अपने आप मिलते चले जाएंगे। ऐसा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम मानार से भी निवेदन करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन विचारक अब है, देखिए, अब अपने मूल विचार सवाल दे पर आ जाता सकते हूँ। हैं। अब मैं मूल सवाल पर आ जाता हूँ कि मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों में 5,89,52,80 किताबों की डिमांड थी, लेकिन जो निगम को जो भेजी गई थी इसमें से कितना वितरण हुआ है? सिर्फ 3 करोड़ का ही हुआ है। 3 करोड़ 30 लाख का। हाँ, तो कहीं ना कहीं अब जो करोड़ों पुस्तक है वो तो धूल खा रही है। नहीं, अब अभी जैसे 9 जून से स्कूल खुलने का है, स्टाफ की कमी है सर, बात फिर वही अतिथियों पर आ जाती है। इनको आप वेतन दे नहीं रहे। हाँ। मनीष जी, आप उन्हें समय से पहले बुलाएंगे, कौन जाएगा? जी। गधा हमाली कौन करना चाहेगा? हम जैसे कई लोग हैं जिनके पास 10 काम है, हर प्रकार से सक्षम है, समृद्ध है, लेकिन कई लोग, मैं उन साथियों की पीड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो केवल इसी कार्य पर निर्भर है। 50-50 किलोमीटर, कई लोग साइकिल से, कई लोग मोटरसाइकिल से, या कई लोग पेट्रोल शेयर करके जाते हैं। अब वो मुफ्त में क्यों स्कूल में जाएंगे सर? उनको कौन वेतन 4-4 महीने नहीं मिलता। तो ये इन विसंगतियों को भी तो सामना करना पड़ता। मैं तो सौरभ भैया से निवेदन करूंगा कि अपनी बातों को बड़े सार्वजनिक मंच से उठाया जाए, ताकि इन निरी शिक्षक साथियों के प्रति भी कुछ ना कुछ समर्थन जुटाया जा सके। ठीक है मनीष जी, हाँ, जी बिल्कुल। मनीष जी, मैं सैलन जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। कि शिक्षकों की कमी है और इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रखना चाहूंगा। शिक्षकों की कमी है। हम जब बात करते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन होगी, तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करने का, आत्मनिर्भरता के बारे में बात करने का हमें अधिकार तब होगा जब हम जो पहले से सृजित पद हैं उन पर नियुक्तियां कर देंगे। आज जो कई सारे शिक्षकों के पद खाली हैं, पुस्तकों का वितरण नहीं हो पा रहा और हम तकनीकी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ये तो हास्यास्पद हुआ ना भाई। इसके अलावा आप कुछ विभाग देख लीजिए, महकमे, मसलन पुलिस विभाग, हम इसमें तकनीकी शिक्षा का क्या काम? पद है खाली है तो हमें भरने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग, खाली पद है तो हमें भरने पड़ेंगे। नए पद सृजित करने की तो अभी किसी ने बात ही नहीं की। जो पहले से जो पद हैं, सरकारों से मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन ये है कि उन पदों का कृपया भरने, जल्द से जल्द भरने की कृपा करें, क्योंकि खाली पदों के कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं लचर हो रही हैं। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। ठीक है सर, अब चूंकि समय इतनी ही इजाजत देता है, इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया सर बात रखने के लिए। तो बता दें कि 20 मई को राज्य शिक्षा केंद्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय पुस्तक परिवहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह सामने आया कि दरअसल स्कूलों में किताबें पहुंची ही नहीं है। करोड़ों किताबें ऐसी है जो सिर्फ विभाग में जमा तो है लेकिन वो स्कूलों तक नहीं पहुंची है। अगर किन्हीं कारण से स्कूलों तक पहुंच भी गई है तो वो बच्चों के हाथों में नहीं पहुंची है। ऐसे में सवाल फिर यही खड़ा होता है कि बच्चों को किताबें कब मिलेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।